एक ऐसे मेरे मेंटर थे, उनका एक डायलॉग था, बड़ा अच्छा डायलॉग था। वो कहते थे कि यार ऊपर शहद बनाएगा तो मक्खियाँ तो आएंगी, मक्खियाँ गिनने पे फोकस मत कर, शहद बनाने में फोकस कर, फोकस मत कर, शहद बनाने में फोकस कर। तो अगर आप कभी भी ऐसे कुछ बना रहे हो, कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हो लोगों के लिए, तो अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, ये सब और मीडिया इंटरव्यूज़, ये सब चीज़ें आएंगी। बट अगर आप ये सब गिनने में लग गए ना, यू वुड लूज़ योर फोकस। तो ये कभी भी आपका डिफाइनिंग मोमेंट नहीं हो सकता। सो योर डिफाइनिंग मोमेंट हैज़ टू बी कि यार जब आपने एक्चुअल में सोचा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे XYZ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड यू एक्चुअली सॉ दैट प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, जैसे मेरे लिए बड़ा किक वाला मूवमेंट होता है जब मैं ऐसे साइट्स पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई कितना सारा पोल्यूशन कैप्चर हो गया, एंड आई एम लाइक यार शिट, ये अगर हवा में चला जाता तो कितने लोग मर जाते। तो वो एक बड़ा किक वाला मूवमेंट होता है मेरे लिए। फोर्ब्स 30 में आना या UN यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जीतना, या यार बड़ी चीज़ें हैं, डेफिनेटली हैं। मतलब UN का अवार्ड मतलब लेना, वो भी एशिया से रिप्रेजेंट करना, मतलब एक्चुअली हम लोग के लिए भी बहुत प्राउड चीज़ है, सब इंडिया के लिए भी, कि तू आया है। और 2018 मतलब अभी रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। राइट। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बेस्ट थिंग वाज कि वो जो अवार्ड जिस दिन मिला था वो मेरा बर्थडे ही था। जो एंकर थी शी वाज दिया मिर्ज़ा, हमारे नेशनल क्रश। तो उसने ऐसे स्टेज पे सबसे पहले हैप्पी बर्थडे विश किया, एंड देन आई गॉट द अवार्ड। और फिर ऐसे हॉलीवुड स्टार एलेक बॉल्डविन, उनके साथ ऐसे इंटरेक्शन हुआ। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट दैट्स अ मूवमेंट। ये सब मूवमेंट्स हैं जो जर्नी का पार्ट है। ठीक है, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 5 साल बाद भी सोच रहे हो यार उस टाइम पे ये जीता था, वाओ। सर कोई भी क्रिकेट से एनालॉजी ड्रॉ करता है, कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं बोल सकता यार 1 साल पहले उस बॉलर को छक्का मारा था। नहीं है, गेम गोज ऑन, और कई सारे आप कंपटीशन जीतोगे, कई सारे हारोगे भी। हारने वाले कोई थोड़ी बताएगा। नहीं, हारने वाले मैं तो पूछूंगा। तेरी जर्नी में ऐसा कौन से मोमेंट रहते जहाँ पर तू लगा था कि यार अब मेरी अपने पर्सनल लेवल पे तेरी हालत खराब होगी, और कोई टिप्स देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कि हाँ यार ये अपनी इस चीज़ का ध्यान रख। जो मेरा सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी वो मेरा डिप्रेशन का फेज़ था। तो मैं ऑलमोस्ट पूरा 2019 मेरा डिप्रेशन में गया। वहाँ पे मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा है कि मेरा पर्सनल सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरा सिर्फ एक प्रोफेशनल सर्कल था जिसमें कि मैं चीज़ें शेयर नहीं कर सकता था। ठीक है, अब चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते और आप मेंटल स्ट्रेस में, तो मेरा एंजाइटी और डिप्रेशन इकट्ठे था, और इट्स अ कंप्लीट डाउनवर्ड स्पाइरल। आप नीचे ही जाते आते हो, नीचे ही जाते आते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्बो ना कि एंजाइटी, डिप्रेशन एक साथ। हाँ, और उसमें ऐसा होता है कि मेरा तो खैर ऐसा हो गया था कि आई रीच द फेज ऑफ हेलुसिनेशन एज वेल। मैं तो हेलुसिनेट करता था चीज़ें जो हो भी नहीं रही। मेरे साथ कोई शेयर करने वाला नहीं था, तो वहाँ मैं काफ़ी फंस गया था। पेरेंट्स के साथ मैं ओपन नहीं हो पा रहा था, मैं इवन थेरेपिस्ट के सामने नहीं ओपन हो पा रहा था। तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया चीज़ों से रिकवर होने में, बाहर निकलने में। वही है कि ऐसे बोलते हैं ना कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मतलब अगर आप कंप्लीटली फिजिकली फिट हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है, पर अगर आप मेंटली आप डिप्रेशन में हो, यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज एनी ऑफ योर रिसोर्सेज। सब झंड हो जाएगा, आप किसी चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई आपको दुखी क्या कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम एक्चुअल में एपिसेंटर कहाँ पे है। एंड अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। बहुत ही अच्छा फ्रेंड है प्रतीक, उसने सबसे पहली स्टेटमेंट मुझे क्या बोली कि यार आपको सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा दैट यू बीन हर्ट। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। हम लोग ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते यार डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, नहीं मुझे नहीं है, मैं सही हूँ। तो वो अगर आपका फेज रहेगा तो आप नहीं निकल सकते। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यू हैव बीन हर्ट। सेकेंडली यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। एंड आपको अभी नहीं सोचना कि यार मुझे नेक्स्ट क्या करना है। कि जैसे अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको ये नहीं सोचना यार मेरी कंपनी का क्या होगा, मुझे कैसे बाहर निकलूंगा। आप उस फेज में प्लान नहीं बना सकते। आई थिंक वो बढ़ भी जाएगा उसकी वजह से शायद। हाँ, तो आप उस फेज में यू आर नॉट मेंटली फिट टू क्रिएट प्लान्स, देन सो यू डोंट हैव टू मेक प्लान्स, यू हैव टू जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम। ओवर टाइम चीज़ें दिखने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। तो जैसे मेरा थेरेपिस्ट बोलता था फॉग लाइट अप्रोच, मतलब अगर आप फॉग में जा रहे हो, आपको दूर तक नहीं दिख रहा, तो आपकी फॉग लाइट जलती है जिसमें कि आपको सिर्फ नेक्स्ट फ्यू फीट तक आपको बस नीचे की लाइनें दिख रही होती है, आप वो लाइन पकड़ के चलते हो। एक टाइम आएगा जब आपकी धुंध क्लियर हो जाएगी एंड यू वुड नो वेयर यू हैव टू गो। तो आप उस फेज़ में ये मत सोचो यार मेरी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, मत सोचो आप लॉन्ग टर्म उस समय मत सोचो। ओवर टाइम फॉग क्लियर होगा एंड यू वुड रियलाइज कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन को पकड़ना है, एंड बिलीव मी इट वुड बी मच क्लियर देन एवर बिफोर। ये टिप बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये एज अ स्टूडेंट अगर कोई लेता है उसके लिए भी बहुत स्ट्रांग है कि अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं, नहीं निकलती रैंक,
तो आई डोंट थिंक यार तुम अपना मेंटली इतना परेशान कर लो अपने आप को कि तुम दोबारा दे ही नहीं पाओ या दोबारा कुछ और सोच ही ना पाओ। Right. तेरा एक्सपीरियंस भी इसमें है ही। राइट। तो मैंने खूब बैग खाई है 4 बैग खाई। 4 बैग खाई और अब देख लो इंडिया का सबसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ मैं, यूएन अवार्ड जीत लिया है। तो जब मैंने 4 बैग खाई थी तो मेरी जब तीसरी बैग आई थी, ठीक है, तो 3rd and 4th बैग मेरी सेम सेमेस्टर में थी, बाकी सब एक सेमेस्टर में थी, ठीक है। तो तीसरी बैग खाई, ठीक है। तीसरी बैग खाने के बाद मैंने पापा को फ़ोन किया, ठीक है। तो टिपिकल इंडियन किड की भाई घर जाके पिटाई ना हो तो पहले ही रो दो, ठीक है। तो मैं रो दिया ऐसी फ़ोन पे कि पापा पेपर ख़राब हो गया। अच्छा, पापा मेरे खूब मैच्योर, ठीक है, फुल मैच्योरिटी से। तो उन्होंने सबसे पहले चीज़ पूछी, तूने खाना खाया? नहीं। कहते जा खाना खा और घूमने जा, घर आके सो जा, शाम को बात करेंगे। कहते बैग आ जाएगी? मैं कहा हाँ मोस्ट प्रोबेबली। तो कहते ठीक है, अब पहले घूमने जा, घूम के घर जा और घर जाके सो जा और रात को नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई शुरू कर। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने बहुत ही सिंपल सा फंडा लगाया कि यार कोई भी चीज़ है, टाइम चला गया, आप चाहे जितना मर्जी रो लो, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो जाओ, चाहे आप जितने मर्जी पॉलिटिकली कनेक्टेड हो जाओ, या आप कितने भी रिसोर्सफुल हो जाओ, यू कैन नॉट ब्रिंग दैट वन मोमेंट बैक। हाँ, जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है। अब वो अगर एग्जाम चला गया है तब तो जितना भी रो ले, जितने मर्जी आंसू बहा ले, वो बैक नहीं रुकने वाली। बट अगर तुम और रोया तो तेरी एक और बैक आ जाएगी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट मैं घर गया, मैंने शांत हुआ, रात से पढ़ना शुरू किया। एंड अगला पेपर मैं देने गया, अगला पेपर बहुत टफ आया था, मैं बच गया। सब लुढ़क गए, मैं बच गया। तो वो एक एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि अगर आपका मान लो पेपर ख़राब हो गया, रैंक ख़राब हो गई एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, XYZ चीज़ें थी और इतना कुछ स्टेक पे था, जो स्टेक्स अब जो मैं हार गया, लेट्स से कि आप हार गए, कभी आप हार नहीं सकते, पर लेट्स जस्ट से कि देयर वाज अ लॉट एट स्टेक विच यू डोंट हैव इन कंट्रोल राइट नाउ, वो चेंज नहीं होने वाला। फ्यूचर आपके हाथ में है, तो अभी आप उस चीज़ पे फोकस करो कि नेक्स्ट एग्जाम कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट ये फोकस करो कि यार फॉगलाइट अप्रोच पकड़ो, नेक्स्ट क्या चीज़ है मेरे हाथ में, उसको बेस्ट दो, देते चलो देते चलो देते चलो। ओवर टाइम जब आपका रास्ता क्लियर होगा, जब फॉग क्लियर होगी, आपका विजन इतना क्लियर हो चुका होगा ना कि आसपास वाले लोग ऐसे कहेंगे यार तू कब से इतना इंटेलिजेंट हो गया। जब आप इस फेज से होकर निकलते हो ना, तो आपका लाइफ में पर्पस ज़रूर मिल जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि यार अब मेरे को है ना ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि यार गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, पंखा नहीं है, AC नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं विजन के लिए चल रहा हूँ, जिसमें पर्पस के लिए चल रहा हूँ, उसमें छोटी सारी चीज़ें ना नॉइस होती है। तूने कोई कभी एंट्रेंस एग्जाम ये सब का सोचा था कि इंजीनियरिंग के वजह से हम सारे मैकेनिकल वाले सोचते हैं ना कि चलो एंट्रेंस देते हैं, कुछ निकालते हैं, गेट निकालते हैं, कैट निकालते हैं या फिर GMAT देते हैं, कुछ किया था? यार आप ही इंस्पिरेशन थे, गेट निकालना था सिंगल डिजिट रैंक निकाली थी, तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे कि यार ये निकाल सकता है भाई, तो हम भी ट्राई मारेंगे। हुआ नहीं, हो नहीं पाया। नॉट अ वेरी अकेडमिकली साउंड पर्सन, मैं ऐसे घिस के पढ़ाई नहीं कर सकता। पर तो जब नहीं निकला था तो क्या हुआ, परेशान हो गए या फिर सोचे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे? हाँ, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था कि मेरी रैंक आई 6000, ठीक है, 6000 रैंक आई तो कुछ नहीं बचता गेट में, तो ठीक है। पर उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा, आई वॉज नॉट ब्रोकन। रीज़न बीइंग कि आई न्यू कि यार मैंने जितना दे सकता था ना उतना दे दिया। मतलब इसके बाद मेरे पास कोई और फ्यूल नहीं बचा था, कुछ जादू नहीं होने वाला था। ऐसे नहीं हो सकता था कि भाई 600 रैंक आ गई, वो नहीं आ सकती। यही है मेरा टॉप, यही है, यहीं तक परफॉर्मेंस है, समझ रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील होना चाहिए कि यार अगर आपने अपना 100% दे दिया, ठीक है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो यू हैव अ कंटेंट फीलिंग, यू हैव अ डिसकंटेंट फीलिंग, जब आपको लगता है कि यार आप और दे सकते थे। जिसकी रैंक आनी होती है ना, मान लो टॉप 100 में रैंक आनी है, सबको पता होता है। मुझे नहीं पता था यार, आप तो टॉप 10 वाले, ठीक है, ये इतना तो पता होगा ना कि यार अच्छे कॉलेज में तो हो जाएगा, IISc में होगा नहीं होगा शायद ये नहीं पता था, बट यू वुड हैव बीन प्रीटी श्योर कि यार अंडर 500 तो आ जाऊंगा मैं। आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, तो यू वुड नो कि यार आप बॉर्डर के ऊपर हो, ठीक है। अब कितना ऊपर हो उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। चलो AIEEE की बात करते हैं, 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। जो 2 लाख प्लस वाले होते हैं ना, उनको पता होता है उसकी रैंक 2 नहीं आ सकती कभी। रैंक 2 वाला 2 लाख पार नहीं जा सकता। काफ़ी ऊपर होता है तो कंफर्टेबली इन होता तो मिल जाता ना। तो इसलिए मेरे को उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ यार कि कभी भी ना किस्मत बुरी नहीं होती, बुरी हमारी तैयारी होती है। कि आपने अगर तैयारी फुल करी है ना, तो यू वुड बी देयर एंड यू वुड नो आई हैव बीन देयर। +- 10% चलता है। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल रैंक सिंगल डिजिट में थी, ठीक है, 25 जा सकती थी या फर्स्ट आ सकते थे, ठीक है।
50,000 नहीं हो सकती थी वो। हाँ ये भी फैक्ट है कि जो भी टॉप 100 में होते हैं मोस्टली सम का पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। वो दिन का बस गेम हो जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन कम ज्यादा का फर्क होगा, हाँ। ठीक है, ±10% चलेगा। तो अब वही है कि यार अगर आपने मेरी 6,000 रहेंगे ना, तो मुझे पता था यार ये यही औकात है, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार ठीक मैं है। ये कह सकता हूँ पॉजिटिवली लिया तूने काफी, है ना। वही जैसे मैंने कहा फॉगलाइट अप्रोच, उस टाइम पे ऐसे बंद हो गया एक रास्ता, तो ये था कि भाई नेक्स्ट रास्ता क्या है। नेक्स्ट रास्ता ये है कि भाई आपको जो आता है, आपको इनोवेट करना आता है, आपको चीज़ें बनाना आता है, आप चीज़ें बनाओ। चीज़ें बनाता गया। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली IIT दिल्ली में जाने की, कोर्स करने की विदाउट क्लियरिंग गेट। तो वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करी, उसमें धीरे धीरे आगे अपॉर्चुनिटी मिली, चक्र बनी, चलता गया। ओवर टाइम अब जाके मुझे क्लैरिटी है भाई मुझे लाइफ में करना क्या है। तो उस टाइम पे कभी क्लैरिटी आ ही नहीं सकती यार। दैट इज द टाइम टू बी डिस्ट्रैक्टेड, नाउ इज द टाइम टू बी फोकस। तो उस टाइम में मत सोचो यार कि अब लाइफ का क्या होगा भाई, अभी तो क्या होगा। पता है ये कह सकते कॉलेज पास आउट होने के बाद पहले एक्सप्लोर करो चीजें, खूब एक्सप्लोर करो, खूब जितना कर सकते हो। फिल्म मेकिंग से लेके डांसिंग से लेके कोर टेक्निकल जितने इंटरेस्ट है सब एक्सप्लोर करो। तब तो नहीं करना ना यार, पता नहीं अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है कर लो, बैन हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि उसी जर्नी के टाइम पे जैसे तेरा ये फेज आया, डाउन फेज आया, तो फिर तूने अपने आप को ऊपर उठाया। कौन से ऐसे 3 पॉइंट तू कहेगा लोगों को, या 3 पॉइंट बताएगा जो तेरे को सबसे हेल्पफुल थे, मतलब जो करने चाहिए किसी को इस वे से? कि सबसे पहले यू राइट डाउन 20 थिंग्स दैट गिव यू जॉय। तो 20 थिंग्स आप बता सकते हो दैट गिव यू जॉय। दो भी याद नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, डिजायर और जॉय में बहुत फर्क है सबसे। एग्जैक्टली, डिजायर और जॉय में बहुत फर्क है। तो अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको करने से खुशी मिलती है, लिखो, ठीक है। देन स्पेयर टाइम फॉर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू डेली, ठीक है। जैसे मेरे को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, तो मैंने लिखा कि यार बाइक राइडिंग मैं रोज़ कर सकता हूँ, इसमें कुछ ऐसा हाई फाई नहीं चाहिए। तो मैंने एक अच्छी खासी बाइक खरीदी जो मेरे को फील आता था, कनेक्ट फील करता था। तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी और मैं उसको खूब चलाने लगा। एक तो वो पंप मिलता है जिससे कि यू कैन ओवरकम द डाउनवर्ड स्पाइरल, एंड सेकेंडली यू गेट क्लैरिटी कि यार मुझे क्या करने में मज़ा आ रहा है। अगर ये करने में मज़ा आ रहा है तो क्या मैं इसको किसी तरह से कमर्शलाइज करके करियर बना सकता हूँ। तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया डेफिनेटली। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, दैट यू राइट डाउन 20 थिंग्स दैट गिव यू जॉय एंड इनकॉर्पोरेट few things that you can do daily, incorporate few things that you can do weekly, incorporate few things that you can do monthly. That would build a lot of strength in you over time. ठीक है, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक टूल है कि इसको आप यूज करोगे मोस्ट प्रोबेबली काम बन जाना चाहिए, जरूरी नहीं है काम। अब तेरे फ्यूचर गोल्स क्या है? मतलब इतना कुछ कर लिया, चक्र बना लिया, और भी तू शायद स्टार्टअप्स कर रहा है। हाँ यार, फ्यूचर गोल मेरा बहुत सिंपल है। फ्यूचर गोल ये है कि आई हैव टू बी द रीजन ह्यूमैनिटी मूव्स अवे फ्रॉम कंबशन एज अ प्रोसेस। मतलब वी इवॉल्व्ड एज ह्यूमंस जस्ट बिकॉज वी डिस्कवर्ड फायर, ठीक है। पर एक धुआं खत्म कर देगा तो मैं कंबशन खत्म करूंगा। अच्छा, कंबशन ही खत्म करना, ठीक, कंबशन ही खत्म करना है। क्यों अब ये सोचो कि वी मूव्ड अवे फ्रॉम स्टोन एज नॉट बिकॉज वी रैन आउट ऑफ स्टोन्स बट बिकॉज वी बिल्ट बेटर, एंड नाउ आई थिंक वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन बिल्ड बेटर। और हम पूरा कंबशन को ही फेज आउट कर सकते हैं, चाहे वो हीटिंग के लिए हो, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। सबको हटाने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है, उसको बस एक अच्छी सी पिक्चर में पिरोना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको सॉल्व करना है, और आपको एक अब यू कैन क्रिएट अ वर्ल्ड इन आवर करंट लाइफ टाइम वेयर वी कैन एलिमिनेट कंबशन एज अ प्रोसेस, सस्टेनेबल सिस्टम एक्सेप्ट फॉर रॉकेट्स। उसको कंबशन चाहिए, वो फिजिक्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग कैन बी मेड कंप्लीटली सस्टेनेबल इंडिपेंडेंट ऑफ कंबशन। तो वो मेरा एंड टर्म गोल है, ठीक है। अभी डीजल जेनसेट्स को सस्टेनेबल कंबशन में शिफ्ट करने से स्टार्ट किया है, बट अब मेरे को कंबशन ही खत्म करना है जल्द से। तेरी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आए बिफोर योर सक्सेस एंड आफ्टर योर सक्सेस? जब आपकी जर्नी चल रही होती है तो आप एक तरफ चेंज होना शुरू होते हो। लेट्स से कि कोई पर्सन है, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ लीडरशिप ट्रेड्स डेवलप करना शुरू करता है, वो लेट्स से एग्रेसिव होने लगता है और चीज़ों को एग्जीक्यूशनिस्ट होने लगता है। एक पॉइंट आता है जब समझ में आता है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, फिर वो दूसरे तरीके से अपने ट्रेड्स डेवलप करना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल कि वो मोर एम्पैथेटिक वे में शुरू करता है, एंड देन वो रियलाइज करता है ये भी सही नहीं है, फिर वो बीच में एक मिडिल पाथ निकालता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही डायनामिक है। मैं पहले बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लोगों से डील करता था, प्रॉब्लम से डील करता था, सिचुएशन से डील करता था। अब मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करता हूँ, which is somewhere in between being very aggressive and executionist and somewhere in between being very empathetic and very polite. तो मैं कहीं बीच में हूँ इस समय। तो I have struck a different sort of balance when I was younger. मेरी इनिशिएटिव लेने में बड़ी फटती थी कि I was a good team player, ठीक है।
एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने बाहा की गाड़ी बनाई, ठीक है। बाहा क्या था, अपना ऑल टेरेन व्हीकल होता है जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉलेज वाले हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्क्रैच से बना दी पूरी गाड़ी के बारे में A to Z पता है। पर अगर कभी आप मुझे बोल दो कि यार ये पूरी गाड़ी दोपहर अकेले खोलनी है, मेरे अंदर वो इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी। मैं अकेले नहीं खोलूँगा जबकि मुझे उसका A to Z आता है। 4 लोग सामने से बिठा दो, मैं खोल दूंगा, ठीक है। तो वो मैं खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकता था। इवन अगर मेरे पास कोई आइडिया भी है या मेरे को कुछ भी करना है, आई ऑलवेज नीडेड अ टीम टू बी इन अ कंफर्ट जोन टू एग्जीक्यूट दैट। आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। काफी लोगों के साथ होता है कि कई लोगों के दिमाग में आइडियाज आते हैं, हाँ, पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हाँ, तेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो तूने कभी फील किया हो कि यार मेरा आइडिया किसी ने मुझे बताया है लेकिन उसने एग्जीक्यूट नहीं किया और मैंने कर दिया था? हाँ, हुआ था ना। फ्लाइट से जा रहा था दिल्ली टू बैंगलोर, एक जेंटलमैन थे NTPC में किसी बहुत हाई पोस्ट पे थे, ठीक है। उनसे ऐसे ही जनरल डिस्कशन होना शुरू, गेट निकाल के गए थे तो जनरल डिस्कशन होना शुरू हुआ, चीज़ें चलती गई। फिर हम लोग ने कैब शेयर करी। कैब शेयर करने के बाद मैंने फिर कंसेप्ट बताया कि यार ये करता हूँ मैं, ऐसे पोल्यूशन कैप्चर करके ये वो। एंड वो मुझे 6 साल बड़ा था। एंड ही सेड कि यार मैंने अपने इंजीनियरिंग टाइम पे आइडिया सोचा था कि मैं ऐसे करके पोल्यूशन करके और कैप्चर करके इंक बनाऊंगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, कंग्रेचुलेशन। मैंने पेन निकाला, मैं कहा इसके अंदर पोल्यूशन वाली इंक है, आपके लिए गिफ्ट है। तो ही वाज लाइक वाह, हाथ में आ गई चीज़। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडिया सोचते हैं। एंड अगेन इसके ऊपर सिलिकॉन वैली में सेइंग है दैट आइडियाज आर वर्थ अ डजन अ डाइम बट एग्जीक्यूशन इज वर्थ अ मिलियन। अकेले बैठे रहोगे तो आप सिर्फ सोचते रहोगे। करने में ऐसे रेजिस्टेंस आता है, उस रेजिस्टेंस से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट यू क्रिएट एन एसोसिएशन, दैट यू क्रिएट अ टीम, ठीक है। टीम में आप चीज़ें चलना शुरू करती है, मोमेंटम आता है, मोमेंटम में छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, आप इकट्ठे अपने रिसोर्सेज पूलिंग करके उससे बाहर निकल सकते हो। एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, मोमेंटम लो, ठीक है। अपना पहला स्पीड ब्रेकर पार करो, जितना हो सके एसोसिएट करो, जितने लोगों से मिल सको उसको किसी न किसी फॉर्म में एसोसिएट करो। तो वही लीप ऑफ फेथ की बात हो गई कि कूद जाओ और देखते हैं क्या होगा आगे। हाँ, और ये बहुत डेंजरस भी होता है। बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स हाउ डू दे लिव देयर लाइफ, दे जंप ऑफ द क्लिफ एंड असेंबल एन एयरप्लेन ऑन द वे डाउन। तू भी बहुत सिंपल रहता है, तू भी फील करता होगा कि हाँ मेरे सिंपल रहने से शायद मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं विच डिफाइन कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। तो मेरा जो 3rd ईयर का फेज था वो मेरा एक्सट्रीम हार्डवर्क इनपुट वाला फेज था। उसमें मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था, ठीक है, जो कि मेरी एक लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप थी, जो कि एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था जिसमें कि एक R&D प्रोटोटाइप डेवलप करना था। मैं बाहा कर रहा था, मैं एक और प्रोजेक्ट बना रहा था कॉलेज में विच वॉज कॉल्ड एज FE साइकिल। और जब समर हॉलीडेज आई थी तो मैंने 3 इंटर्नशिप और करी थी। तो मैंने अपना भरता बना लिया था। मैं सुबह से निकलता था और रात को आता था और बेहोश होकर सोता था, ठीक है। बिजी हो गया फुल, महा बिजी, मतलब जितना सैचुरेशन तक आप डिफाइन कर सकते हो उस लेवल तक। मैं कॉलेज को खूब गाली देता था कि झंडू कॉलेज है, पढ़ाई नहीं होती, ये है वो है ऐसा। मेरे को ना ट्रैवल करने का मौका मिला। मैं एक एग्रीकल्चर मशीन बना रहा था, तो उसके ट्रायल्स के लिए मेरे को विलेजेस में जाना पड़ता था। अब मैं ऐसे एक दिन बस में जा रहा था, ठीक है, विलेज में जा रहा था, मैं कंट्री साइड में देख रहा था एंड आई वाज सीइंग पीपल जो कि एक्चुअल में झुग्गियों में रह रहे हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ बस यहीं से यहीं तक है कि यार फसल काटी, मंडी में पहुंचाई, वापस आए एंड दे आर लिविंग ऑन एग्जिस्टेंशियल बेसिस। एंड इन दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ये जो बंदा है ना यहाँ पे, अगर ये इंजीनियरिंग करना भी चाहे ना, ये महाराजा अग्रसेन का फॉर्म भी नहीं भर सकता, लेट अलोन वो क्रैक करे और वो वहाँ पे पहुँचे। तो मुझे जो मिला है दैट इज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड आई लीड अ लाइफ दैट इज़ अ ड्रीम फॉर दिस पर्सन। और मैं इस लाइफ को गाली दे रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट माई राइट। आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज है, वो आपको इसीलिए दिए गए हैं कि आप जिस लाइफ में हो उसको बेस्ट करो। लेट्स रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव, लेट्स बी वेरी थैंकफुल टूवर्ड्स व्हाट वी हैव। क्योंकि जो लाइफ में जी रहा हूँ ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है कि ऐसी लाइफ जीनी है। काफ़ी लंबा फेज था जब मेरे को ऐसे हर थोड़े टाइम में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे। एंड फिर मैं बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल एंड सी अ लॉट ऑफ पीपल, इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, जिसकी वजह से मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी इवॉल्व हुआ। ट्रैवलिंग ने तेरे को काफ़ी एक्सप्लोर कर दिया, काफ़ी इवॉल्व कर दिया। तो तेरे को सक्सेस मिली सबसे पहली, जो तूने सक्सेसफुल स्टोरी देखी अपनी कि हाँ मैंने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट चल रहा है, हाँ, और शायद तेरे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट भी बन गए, हाँ, और फंडिंग भी आ गई, हाँ। उसके बाद क्या तेरे मेंटल लेवल में क्या चेंजेस आए? मतलब कि मज़ा आ गया कि हाँ ये चीज़ हुई है, अब मुझे इतना समझ में आ गया कि लाइफ को इस तरह से मेरे को खत्म करना है, मतलब ये चलाना है। मतलब अगेन ये भी ना बड़ा ही डायनामिक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि यार आपने ये चीज़ सीख ली, अब तो मज़ा आ गया, अब तो सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा ना वो यहाँ पे होगा। तो ये मेरी एक वीडियो गेम थ्योरी है। आप वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो गेमर ले लो, ठीक है, और डिसेंटली टफ वीडियो गेम लो और उस बंदे को सीधा 20वें लेवल पर डाल दो, वो नहीं पार कर पाएगा, कितना भी अच्छा वीडियो गेम लो। क्यों? क्योंकि यार जब तक
कंट्रोल्स बैठाने में टाइम लगता है ना हाथ पे, तो लाइफ भी ऐसी है कि आपको सर्टेन चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, वो चैलेंज आपको लाइफ पे, अपने रिसोर्सेज पे, अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे कंट्रोल बैठाना सिखाते हैं। आपके पास वो कंट्रोल आ जाएगा, वो लेवल क्रॉस कर लोगे, नेक्स्ट चैलेंज आएगा वो इससे टफर होगा, बट आप वो सीख चुके हो, स्किल सेट एक्वायर कर चुके हो और आप फिर इस नेक्स्ट लेवल को पार कर सकते हो। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ओवरवेलमिंग सी सिचुएशन आ गई, अब मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, XYZ चीज़ें नहीं हुई, तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो भी चीज़ आई है ना, ये आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन। एंड अगेन अपन इंजीनियर है, अपन की हर थ्योरी के लिए कॉरोलरी होती है, ठीक है, तो इस थ्योरी की जो कॉरोलरी है वो ये है कि जो भी आप करंट सिचुएशन में हो, लेट्स से आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रही है कि यार फाइनेंशियली स्ट्रेस आ गया, लेट्स से, या इमोशनली स्ट्रेस आ गया, इस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पूरे यूनिवर्स में जो बेस्ट पर्सन है ना वो सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका पास्ट है। रिमेंबर, इलॉन मस्क भी आपकी सिचुएशन में आ जाए ना, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पास्ट नहीं है, उसके पास वो लर्निंग्स है, उसके पास अपनी लर्निंग्स है, सेम एक्सपीरियंस नहीं है, सेम एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आप पिछले लेवल्स में सीख चुके हो, ठीक है, तो आप इससे निकल जाओगे। ऑलवेज बिलीव आप इससे निकल जाओगे क्योंकि आप इससे पिछले लेवल से निकल चुके हो। ये बड़ी अच्छी थ्योरी है, मतलब हमेशा एक नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो हार्ड रहेगा, लेकिन पिछले लेवल ने काफी कुछ सिखा दिया आपको। एग्जैक्टली, आपको 100% प्रिपेयर कर रखा है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस करी है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। ये कभी नहीं होगा, ये बैलेंस ऑफ यूनिवर्स है। एंड सेकेंडली, जब भी आप इस चैलेंज को पार कर लोगे तो उसका जो अपसाइड आएगा, जो फ्रूट्स आएंगे, दैट वुड बी मच मोर, दैट वुड बी ओवर कंपनसेटिंग देन द हसल दैट यू डिड। फाइट मारते रहो और ये हमेशा याद रखो कि जो भी सिचुएशन है आपके सामने, उसको डील करने के लिए पूरे यूनिवर्स में कोई भी बेस्ट पर्सन है तो वो आप ही हो। ये सक्सेस फॉर मी इज़ स्ट्राइविंग फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब किसी भी लेवल की फंडिंग या किसी भी लेवल की टीम एक्सपेंशन या किसी भी लेवल का अवार्ड इज सक्सेस, दैट इज ऑलवेज टेम्परेरी। सक्सेस इज ऑलवेज इन द मूवमेंट, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है मूव करने की, फॉरवर्ड आगे बढ़ने की, एक्सपैंड करने की, तो दैट इज सक्सेस। फेलियर इज व्हेन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, स्टेगनेशन इज डेथ और मूवमेंट इज लाइफ। मतलब अगर आप एक सक्सेस पा लो और उसके बाद रुक जाओ तो वो फेलियर हो गया पूरा, मतलब 100%। मतलब 5 साल बाद थोड़ी बोलोगे कि पुराने इस बॉलर को छक्का मारा था। हाँ। अब एक सजेशन जो यंग एंटरप्रेन्योर या फिर ऐसे लोगों को भी जो अभी जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मुझे करना है, हाँ, या फिर कोई ऐसा एस्पिरेंट जो शायद किसी एंट्रेंस एग्जाम में चलो नहीं चल पाया, हाँ, पर उसका मन है कुछ करने का, उसके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, हाँ, तो वो उसके लिए क्या टिप है? सबसे पहली, आइडियाज़ को ओवर ग्लोरीफाई करना बंद करो। आइडिया से कुछ नहीं होता, ठीक है, आइडिया सबके पास होते हैं। फाइंड वेज टू एग्जीक्यूट इट। सबसे इंपॉर्टेंट ये, नेवर बी अफ्रेड टू शेयर योर आइडियाज़। सब अपने इंजीनियरिंग डोमेन में हम लोग को लगता है कि द यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड आइडिया एंड प्रोटोटाइप, कि मैंने टेक्नोलॉजी बना दी, अब दुनिया सॉल्व हो गई, अब तो यूटोपियन वर्ल्ड आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। और सबको ये डर भी लगता है ना कि उनका आइडिया चोरी हो जाएगा। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोग को लगता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आइडिया, प्रोटोटाइप एंड टेक्नोलॉजी इज जस्ट वन व्हील इन द एंटायर गेट ट्रेन। वो सब कुछ नहीं है, वो बस एक पहिया है जो घूम रहा है। अगर ये घूम रहा है, जरूरी नहीं है एंटायर सिस्टम घूम रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स। किसी को आपसे बाद में आइडिया आया और वो एग्जीक्यूट कर ले गया, प्रॉब्ली यू वर नॉट वर्थ इट। तो यार हमेशा लोगों को जोड़ो कि वो आपके कॉम्पिटिटर ना बने, आपके एलाय बने। अगर आप किसी को भी आइडिया पिच कर रहे हो, उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि इस आइडिया को अगर एग्जीक्यूट करना है तो द बेस्ट प्रोबेबिलिटी इज विद यू। मैं आपको अगर आइडिया पिच करता हूँ, आपके मन में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि यार इसका कॉम्पिटिटर बन के फायदा नहीं है, इसके साथ चलते हैं। तो ऐसे ही पिच करो और इसी कॉन्फिडेंस के साथ पिच करो। द मोमेंट आई पिच इट, मुझे ये स्टेटमेंट बड़ा क्लियर करना है कि यार आकाश, अगर तूने इन्वेस्ट किया तो बहुत बढ़िया, तेरा पैसा डबल हो जाएगा, पर अगर तूने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं तो कर लूँगा। हाँ, मतलब ये कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्फिडेंस आप में खुद को बिलीव करना बहुत जरूरी है, दैट विद यू और विदाउट यू आई एम गोना डू इट। अब मैं एक बड़ा डायनामिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्टूडेंट के पर्पज से भी और जो जॉब कर रहे हैं। यार कई लोग हैं जिस जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि जॉब छोड़ के कर दो क्या, तो ये सही है, गलत रहता है? पर्सनल स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हर किसी का अलग तरीका होता है सोचने का और काम करने का, और हर किसी का अपना वे होता है चीज़ें एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। आई ऑलवेज से कि डू इट द थिंग्स दैट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। हर किसी का एक लीड करने का तरीका होता है, हर किसी का एक काम करने का तरीका होता है, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, सबके अलग अलग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती है। अपनी फ्रीक्वेंसी सोचो और किसी को ऐसे किसी से कंपेयर मत करो। देयर आर गुड एंड बैड एग्जाम्पल्स इन बोथ ऑफ द अप्रोचेस। बहुत लोग हैं जिन्होंने सब कुछ क्विट किया, स्टार्टअप बनाया, सक्सेसफुल हो गए। बहुत लोग हैं जिन्होंने जॉब क्विट करी, स्टार्टअप बनाया, फेल हो गए।
हाँ, मतलब और इस तरफ के भी बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ बनाया, बहुत सक्सेसफुल हो गए, जॉब के साथ साथ बनाया, फेल हो गए। मैंने ये भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट हम बोलते हैं ना, बहुत ग्लोरीफाई कर रखा है, पर मैंने उन सबका ये भी देखा कि कॉलेज ड्रॉप आउट मतलब अपनी मर्जी से नहीं हुए थे। एक मोमेंट आ गया था जब उनका बिजनेस इतना बढ़ रहा था कि उन्हें करना पड़ा ड्रॉप आउट। राइट राइट तो राइट ये भी एक तरह से एक मार्केट में मिथ फैला रखा है कि ड्रॉप आउट करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। राइट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आई वुड से कि अब, पर ऐसा भी नहीं है कि ड्रॉप आउट किए बिना नहीं बिजनेस हो सकता, वो भी ट्रू नहीं है। दोनों तरीके से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। बेसिक एजुकेशन लेने से फायदा तो होता है यार, डिपेंड करता है कि आपका बेसिक एजुकेशन से ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मेरे केस में मेरे को इंजीनियरिंग स्पेसिफिक आइडियाज़ पे काम करना है, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग नॉलेज एक्वायर करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी और डोमेन में होता, लेट्स से फोटोग्राफी डोमेन में होता, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई वैल्यू नहीं था, राइट। पर उस समय अगर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी पर्पस मैं जस्ट बोलूँ कि यार नहीं इंजीनियरिंग कर लेते हैं और फोटोग्राफी में फेल हो गया तो इससे जॉब मिल जाएगी, बिलीव मी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग स्किल्स एक्वायर ही नहीं करे, आपको उस डिग्री से कोई खास फायदा नहीं होगा। तो अभी भी पढ़ता है सब्जेक्ट मतलब इंजीनियरिंग के? मैं पढ़ता हूँ अभी तो अभी भी तेरा लर्निंग फेज चलता रहता है? हाँ, तो मेरा ऐसे मैंने वापस से मशीन डिज़ाइन पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे होता है, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। एर्गोनॉमिक्स पढ़े थे, पेपर में लिख के पास हो गया। बहुत अच्छा रियल फील आता होगा। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है, अब उनका मतलब ज़्यादा अच्छा क्लियर होता होगा, और बड़ा ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको मुझे कहाँ लगाना है और मुझे कितनी डिटेल में पढ़ना है। यही चीज़ मैं बोला जाता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो मेरे ख्याल से वो अच्छे से पढ़ो। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फायदा तो करेगा। जैसे तूने भी कंपटीशन की तैयारी करी तो तेरे को कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ ही है अपने स्टार्टअप्स को बिल्ड करने में। या एकेडमिकली आई वुड से कि शायद नहीं हुआ, पर मेरे को जर्नी का बहुत फायदा हुआ। मेरे को कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रेजेस मिले, जिसमें से एक कृष्णा सर का है कि हाफ हार्टेड एफर्ट्स डोंट गिव हाफ रिजल्ट, दे गिव जीरो रिजल्ट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था यार कि अगर आप 90% एफर्ट मार रहे हो ना किसी चीज़ में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार नहीं 100 तो नहीं 90% आउटकम नहीं, जीरो मिलेगा, महाशून्य, सब खत्म हो जाएगा, झंड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, तो ये फैक्ट है कि कोई भी एफर्ट आपका हाफ नहीं रहना चाहिए, मतलब या तो फुल रहे या फिर छोड़ दो। हाँ, ऑल इन ऑल आउट। कृष्णा सर से सीखा मैंने, ऑल्दो बहुत डांट पड़ी मुझे, ऐसे क्लास में सोता हुआ पकड़ा गया था, डांट दिया उन्होंने, सुना दिया अच्छे से, पर वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। एंडिंग में तो कुछ ऐसा बोलना चाहता है कि लोगों को एक छोटी सी लाइन में टिप कि भाई ये सुन लो बस लाइफ सेट है? ऐसा कुछ नहीं होता, तो यही एंडिंग है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब यही है कि एक स्ट्रगल फेज है, हाँ, उसको क्रॉस करना जरूरी है, फिर नया आएगा और फिर वो चलता रहेगा। हाँ, सो गिव अप नहीं करना। हाँ, और कभी भी जो तेरी फॉगलाइट थ्योरी वो बड़ी अच्छी है कि ज्यादा दूर का मत सोचो, क्लोज बाय सोचो। जब नहीं दिख रहा, हाँ, जब ऐसे डिप्रेशन सा फेज आ गया या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई स्ट्रेस मत लो कि यार एंड गोल नहीं दिख रहा, भाई नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में दिखेगा। हाँ, क्लास में बताता है स्ट्रेस और प्रेशर दो चीजें। प्रेशर बहुत जरूरी है बिकॉज आप परफॉर्म करोगे, लेकिन स्ट्रेस आपको फेलियर ही देगा एंड में, क्योंकि स्ट्रेस आपको कभी भला नहीं कर सकता। कोई भी मटेरियल का फेलियर भी स्ट्रेस से ही होगा, प्रेशर से नहीं होता। राइट, क्या बात है, क्या बात है। चलो ये तो अपनी नॉलेज है। चलो इसके साथ हम खत्म करते हैं, और आपको अर्पित से मिलकर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड अर्पित, आपके भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं इससे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये आपकी हेल्प कर देगा, क्योंकि ये भी हेल्प करने में काफी इंटरेस्टेड है। वैसे तो अगर कोई यंग मतलब आता है बंदा तेरे पास कि यार मुझे थोड़ा सा बता दो कि मेरा स्टूडेंट ही आ जाए या फिर कोई ऐसा बंदा, तो हेल्प करेगा या नहीं करेगा? यार ऑफ कोर्स करूंगा, जिस कैपेसिटी में कर सकता हूँ।